इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, आज़ादी इजहार राय की हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गजा में अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। गजा जंग इसकी मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। भारतीय जहरियत पर पूरी दुनिया की खामोशी कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकती। FBR में इस्लाहात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरजीहात में शामिल हैं। सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना भी जरूरी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, IMF के प्रोग्राम पर तनकीद होती है कि वो महंगाई लेकर आता है। IMF कहता है कि टैक्स चोरी रोकें और टैक्स नेट बढ़ाएं। अवाम पर बोझ कम करने के लिए बिजली चोरी रोकी जाए। महकमों की गवर्नेंस ठीक करें ताकि अवाम को डिलीवर हो सके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया। कई दिहाइयों के बाद सऊदी अरब का इतना कामयाब दौरा हुआ। चंद रोज में सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफद पाकिस्तान आ रहा है। सिंध में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए इक़दामात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए ठोस इक़दामात कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वफाकी और सूबाई इदारे मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूलों और घरों में मनशियात सप्लाई कर रहे हैं। मनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए टीमें बनाई गई हैं। असले की नुमाइश पर कल से पुलिस सख्त एक्शन लेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान खुसूसन कराची में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए कराए गए इक़दामात से आगाह किया। कहा, दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। चीनी कौंसल जनरल ने सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार OIC समिट में शिरकत के लिए कैम्बिया में हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान OIC इजलास में गजा के जारी हालात को उजागर करेगा। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल के मुश्तरका हल पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से कश्मीरियों की जायदादों को जब्त करने की भरपूर मजम्मत करता है। हमने भारत में मनशियात स्मगलिंग में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स का जायजा लिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कहीं भी दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत करता है। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत वकील उस्मान गुल ने दलाइल दिए कि चंद घंटों में सब जेल का सारा अमल मुकम्मल कर लिया गया। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि जेल में गुंजाइश से ज्यादा खातीन हैं, उन्हें नहीं रख सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मेरा तो ख्याल है ये पहले से ही तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? जो खातीन बाद में अडियाला जेल लाई गई उन्हें भी वापस घर भेज दें। उधर बुशरा बीबी के बाद बानी PTI ने भी तोशाखाना केस में नैब का नया नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकदमात की तफसील के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एंटी करप्शन ने अब तक मुकदमात की रिपोर्ट जमा नहीं कराई। जस्टिस SM अतीक शाह बोले, एंटी करप्शन तो आपका अपना डिपार्टमेंट है। वज़ीर आला अपने इदारे से रिपोर्ट नहीं ले सकते तो हम क्या करें? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमेरिका के सफ़ीर डॉलन ब्लूम की मुलाकात। डॉलन ब्लूम ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। अमरीकी सफ़ीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से अमल दरामद कराने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों को सराहा। गंदम की खरीदारी पर किसान और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार।
काश्तकारों की पंजाब भर में मुजाहिरों की धमकी, अपने मवेशी और गंदम सड़क पर रखने का ऐलान कर दिया। किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज करने का फैसला, कल जुमा को लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों ने भी किसानों का साथ देने का फैसला कर लिया। एहतजाज में लाहौर समेत दीगर अजला के ट्रांसपोर्टर्स भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत को गंदम में नमी का तनासुब कम होने की इंतजार है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत इस वक्त गंदम की खरीदारी शुरू करेगी जब गंदम में नमी का तनासुब 10% पर आ जाएगा। इलेक्शन में मुबैना धांधियों के खिलाफ JUI की एहतजाजी तहरीक, मौलाना फजल रहमान का आज कराची में मिलियन मार्च की क़यादत का ऐलान। पीपल्स सुरंगी कॉरिडोर 3 पर जलसे की तैयारियां जारी। गुज़िश्ता रोज लाहौर में खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था, बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई, उस बेचारे की हुकूमत ही कब है, बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करना पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने 6 मई को अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बजट से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। आइंदा बजट में हुकूमत से इलेक्शन कमीशन के लिए फंड्स मांगे जाएंगे। इजलास में 2024 के इलेक्शन में अखराजात का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास फंड सरप्लस हुए तो हुकूमत को वापस कर दिए जाएंगे। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान अली आगा की वापसी, आजम खान, मोहम्मद रिजवान और इरफान खान भी फिट हो गए। बाबर आजम क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में फ़खर जमान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, शादाब खान, अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी शामिल। सिलेक्शन कमेटी का कहना है कि गैर मामूली टैलेंट के बाइस टीम का इंतखाब आसान न था। T20 वर्ल्ड कप के लिए 24 मई की डेडलाइन है, 23 को हतमी ऐलान कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने 6 मई को अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बजट से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। आइंदा बजट में हुकूमत से इलेक्शन कमीशन के लिए फंड्स मांगे जाएंगे। मज़ीद जानते हैं फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कितने फंड्स का मुतालबा मुतवक्के है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम इजलास जो है वो 6 मई को तलब कर लिया है। इस इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे और इस इजलास में बजट से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इस इजलास में 2024 के लिए जो इलेक्शन में होने वाले अखराजात हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा। बिलखसूस आइंदा बजट में इलेक्शन कमीशन को मजीद फंड्स की जरूरत बारे भी मुशावरत की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात और इस्लामाबाद और पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके अखराजात समेत दीगर तनख्वाहों की मद के अंदर जो फंड दरकार होंगे वो मांगे जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के पास फंड अगर सरप्लस हुए तो हुकूमत को वापस कर दिए जाएंगे। इन तमाम तर मामला के ऊपर 6 मई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग होगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की अहम मीटिंग होगी। फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।